हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेंज आई क्यू 247। फ्रेंड्स, एप्पल का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को हमेशा ही सही लॉन्च करते रही है। और ये समय समय पे अपने यूजर्स के लिए हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स को नए फीचर्स के साथ अपडेट करके लॉन्च करते रही है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एप्पल ने अपने नए मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो और विजन प्रो को पावरफुल नए चिप के साथ लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, एप्पल ने अपने नए प्रोडक्ट्स को लास्ट वेडनेसडे को, पिछले बुधवार को ही लॉन्च किया था। और ये जो उसके प्रोडक्ट हैं, नए वाले जो प्रोडक्ट हैं, इनमें है मैकबुक प्रो, जो कि मैकबुक पहले से ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये जो है उसका नया वर्जन है। और साथ में आईपैड प्रो है और विजन प्रो हेडसेट है। हेडसेट जो है वो भी पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये जो अब जो आ रहा है नया, ये सारे अपडेटेड फॉर्म में लाया है एप्पल। और ये जितने भी तीनों जो प्रोडक्ट हैं, मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो और विजन प्रो हेडसेट, इन सभी के अंदर एक नया चिप लगा हुआ है जिसको हम लोग M5 चिप कहते हैं। इसके पहले भी एप्पल के जो प्रोडक्ट थे उनके अंदर भी चिप लगा था, लेकिन एप्पल जो है समय समय पे अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहता है। तो और ये जो चिप है उसका अपडेट किया हुआ वर्जन है। और एप्पल के अनुसार ये जो चिप जो लगा हुआ है M5, ये जो है इस डिवाइस को, आईपैड को, मैकबुक को और विजन को, हेडसेट जो है एप्पल का, इन सभी को पहले से ज़्यादा फास्टर बनाएगा। यानी पहले से ज़्यादा वो फास्ट तरीके से रिस्पॉन्ड देंगे, फास्ट तरीके से काम करेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो न्यू मैकबुक प्रो जो है, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $1599 है। यानी कि लगभग 1,30,000 के आसपास, अगर इंडियन रुपये में बात करें तो न्यू मैकबुक प्रो जो है इसका जो प्राइस होगा 1,30,000 होगा। और अगर हम 11 इंच का, जो 11 इंच का जो आईपैड प्रो है, इसका बात करें, जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो कम से कम मिनिमम जो प्राइस होगा वो होगा $999, यानी कि लगभग 88,000 इंडियन रुपये में। और न्यू जो विजन प्रो हेडसेट होगा, जो कि स्पेशल डुअल नीट बैंड के साथ आता है, इसका जो प्राइस होगा वो लगभग $3,499 जो होगा, ये मिनिमम प्राइस होगा इसका। और ये जो M5 जो चिप है, ये पहले वाले से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एप्पल जो है समय समय पे अपने प्रोडक्ट को हमेशा लॉन्च करते रहता है, ताकि नए फीचर्स के साथ भी लॉन्च करता है और अपडेट भी करता है, ताकि उसके यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स मिले, अच्छा अनुभव मिले उनको यूज करने का। आप चाहें तो आप इन तीनों डिवाइस को, मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो और विजन प्रो हेडसेट को अभी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको अवेलेबल होगा 22 अक्टूबर, यानी कि 22 अक्टूबर के बाद से ही आपको ये मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप चाहें तो इसको आज से ही, अभी से ही बाई कर सकते हैं, ऑर्डर करना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एप्पल ने इसी साल अपने आईफोन 17 को और एप्पल वॉच सीरीज जो है 11, इसको भी लॉन्च किया था सितंबर में। यानी सितंबर में पहले ही एप्पल ने अपने आईफोन 17 और वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया था। और एप्पल का जो सबसे जो बड़ा जो डील होता है, जो सेल्स वाला होता है, मतलब एप्पल जो सबसे बड़ा जो अपना सेल करती है, वो अक्सर दिसंबर में ही देखा जाता है। दिसंबर में ऐसा होता है क्योंकि ये जो समय होता है दिसंबर का समय, ये छुट्टियों का समय होता है, और इस समय के बाद न्यू ईयर भी शुरू होता है। तो ऐसे समय में, दिसंबर के समय, लोगों के पास अधिक छुट्टियां होती हैं, तो लोग जो हैं इस समय ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करना पसंद करते हैं। और इसी कारण से एप्पल जो है हमेशा इसी टाइम के आसपास, यानी दिसंबर महीने के आसपास, अपने किसी भी अपडेट, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, या फिर अपने नए प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के आते रहता है, ताकि उसका प्रोडक्ट जो जो सेल होगा वो कंटिन्यूसली बना रहेगा। और ये जो साल है 2025 जो है, 2022 जो 2025 जो साल है, ये जो है एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अभी हाल ही में सितंबर में आईफोन 17 एप्पल ने लॉन्च किया था। लेकिन सितंबर के बाद हम बात करें महीने का, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीसरा महीना, यानी फर्स्ट क्वार्टर बोल सकते हैं इसको। तो इस समय में अब देखना है कि एप्पल का जो आईफोन 17 का जो सेल होगा वो ज़्यादा होने की संभावना है। और ये जो जितने भी न्यू डिवाइसेज आए हैं, एप्पल ने जो नए डिवाइस को लॉन्च किया है, जैसे मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो और विजन प्रो हेडसेट, इन सभी के अंदर M5 चिप लगे होंगे, जो कि पहले से ज़्यादा ताकतवर और अच्छे हैं। और एप्पल का मानना है, एप्पल का कहना है
कि उसका जो उसने जो नया जो चिप अपडेट करके लगाया है M5 चिप, ये जो है पहले वाले चिप से 4 गुना ज़्यादा फास्टर है, 4 गुना ज़्यादा ज़्यादा स्पीड है और ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि वो उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगा, उससे भी बेहतरीन पहले वाले जो चिप लगे थे इसके जितने प्रोडक्ट में, उससे बेहतर तरीके से ये जो है काम करेंगे। और इसके पहले जो एप्पल के मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो और विजन प्रो हेडसेट थे, इसमें M4 चिप लगा था, लेकिन M5 जो चिप है ये M4 से काफ़ी बेटर है। और साथ में ये जो है AI से भी लैस है। और वैसे भी फ्रेंड्स, अब तो AI के ज़माने आ गया, अधिकतर काम जो है वो AI से ही कंपनियां करती हैं, तो इसी कारण से ये जो है AI से भी लैस है, जो कि एक स्मार्ट कंप्यूटर के जैसे भी काम करेगा। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो जब भी अपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं फ्रेंड्स, तो वो हमेशा अपने एक्सपर्ट को रखती हैं। अब उनके घर यहाँ पे एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका काम होता है कि वो जैसे कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च हुआ, तो उसके बिक्री को देखना, उसके सेल्स को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से उसको देखना। और ऐसा अभी ये तो सारी कंपनियां करती ही हैं, और एप्पल भी कर ही रही है, अभी करेगी। लेकिन इसके अलावा वो ये भी जानना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंडिया पे, चाइना पे, अलग अलग कंट्री पे जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है, तो जिस जिस देश से भी आईफोन या एप्पल का प्रोडक्ट बन करके आते हैं अमेरिका में, चाहे वो कोई भी देश हो, तो वहाँ से जब वो जो एप्पल का प्रोडक्ट है बन करके जब अमेरिका में जाएगा, तो टैरिफ के कारण उसका प्राइस जो है बढ़ सकता है। यानी उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगेगी उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके कारण उसका जो प्राइस है वो अमेरिका में बढ़ सकता है। तो इसी कारण से एप्पल अपने अधिकतर ऑफिसर्स को, एनालिस्ट को इस एक काम दे दी है कि ताकि वो ये पता कर सके कि उसके एप्पल के प्राइस बढ़ने से क्या, एप्पल के जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से क्या उसके प्राइस में कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और क्या उनके प्राइस में चेंजेस आने के कारण उसके जो सेल्स है, एप्पल के प्रोडक्ट के जो सेल्स हैं, वो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। फ्रेंड्स, M1 चिप जब एप्पल ने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो उसमें उसने सबसे पहले M1 करके चिप दिया था। उसके बाद उसने उसमें थोड़ा सा और उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए, कुछ अपडेट किया। उसके बाद उसने M2 चिप लॉन्च किया। उसके बाद फिर उसने अपने उसमें कुछ फीचर्स को ऐड किया, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करके, उसका कुछ अपडेट करके, फिर उसने एप्पल ने अपना M3 चिप लॉन्च किया। और उसके बाद फिर से उसने अपने फीचर्स को उसमें कुछ अपडेट करके फिर से M4 लॉन्च किया। लेकिन एप्पल ने अपना जो लेटेस्ट अब तक जो अपडेट करके जो लॉन्च किया है चिप, उसमें M5 चिप सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है। और अगर हम बात करें प्राइस के बारे में, एप्पल के जिन प्रोडक्ट के अंदर M5 चिप लगे हुए हैं, तो हम लोग उन्हें M5 डिवाइस बोलेंगे, है ना। और इन सभी प्रोडक्ट्स का जिनके अंदर M5 चिप लगे हुए हैं, इन सारे जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो स्टार्टिंग प्राइस होंगे वो ओल्डर यानी पहले वाले वर्जन के जैसे ही हो सकते हैं। यानी कि इसके पहले जो जितने भी प्रोडक्ट के जो प्राइस थे M4 तक के चिप को, और उसके जो जो प्राइस होंगे बिल्कुल उसी के आसपास M5 के प्राइस होंगे एप्पल के कुछ प्रोडक्ट में। लेकिन अगर हम बात करें आईपैड्स के बारे में और मैकबुक के बारे में, तो इनके जो प्राइस हैं ये बिल्कुल पहले के जैसे नहीं रहेंगे। यानी कि पहले वाले जो आईपैड्स आए हैं एप्पल के, पहले वाले जो मैकबुक्स आए हैं एप्पल के M4 चिप वाले, तो उनके जो प्राइस होंगे, अब जो नए वाले M5 वाले जो चिप वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे एप्पल के आईपैड्स और मैकबुक, तो इनके जो प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, पहले से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें आईफोन के बारे में फ्रेंड, तो आईफोन जो है एप्पल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आईफोन जो है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा मनी लेकर के आता है एप्पल के लिए। यानी कि एप्पल जितना भी पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है उसका आईफोन के जरिए ही आता है। और यदि हम बात करें जून क्वार्टर के बारे में, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर के जून 2025, तो उस क्वार्टर में एप्पल ने $6.58 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था आईपैड को सेल करके। यदि हम इसको तुलना करें पिछले साल के जून क्वार्टर से, यानी कि 2024 के अप्रैल मई जून महीने से, तो इस बार का जो सेल है वो 8% कम हो गया था पिछले साल से। इस बार का सेल जो है पिछले साल से 8% कम हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि इस साल में
एप्पल जो है उसने अपने नए आईपैड प्रो को लॉन्च कर दिया था। इसी कारण से एप्पल जो है अपने आईपैड से पिछले साल के तुलना में 8% कम रिवेन्यू जनरेट किया है। और यदि हम बात करेंगे मैक के बारे में, तो मैक का जो सेल है वो जून के क्वार्टर में 8.05 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले साल के जो जून का जो क्वार्टर था उससे 15% ज़्यादा इस बार के रेवेन्यू मिला है एप्पल को। यानी कि पिछले साल, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर के जून 2024 तक में एप्पल ने जितने भी माल अपना सेल किया था, जितना इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था मैक से, इस साल 2025 में अप्रैल जून से जून इस साल 2025 में अप्रैल से लेकर के 2025 में जून तक का जो मैकबुक के द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 15% ज़्यादा हुआ था। और फ्रेंड्स, एप्पल जो है इसी साल यानी 2025 में अपना एक नया मैकबुक जो है एयर नाम से उसे लॉन्च किया था। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, जैसे एप्पल ने अपने जून के क्वार्टर में अपने आईपैड्स और अपने मैकबुक के सेल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, यदि हम बात करें एप्पल के विजन प्रो हेडसेट के बारे में, तो एप्पल ने अपने विजन प्रो हेडसेट के जून के क्वार्टर के बारे में अलग से उसका सेल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। और इसीलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये पता लगाना कि एप्पल ने अपने विजन प्रो हेडसेट्स के सेल्स के जरिए कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और वो जो है पिछले साल 2024 के जून क्वार्टर से की तुलना में इस साल 2025 के जून क्वार्टर में क्या वेरी हुआ होगा, क्या डिफरेंस रहा होगा, कुछ ज़्यादा हुआ होगा या फिर कम हुआ होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि एप्पल जो है अपना सबसे बड़ा जो अमाउंट का जो मनी है, उसका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, वो हमेशा अपने आईफोन्स को सेल करके ही आता है, क्योंकि आईफोन जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला एप्पल का एक प्रोडक्ट है, जो जिसे कि दुनिया के हर देश में, लगभग पूरी दुनिया जिसमें जिसे ज़्यादातर पसंद किया जाता है। क्योंकि एप्पल जो है अपने किसी भी कस्टमर को, यूजर्स को किसी भी तरीके से निराश नहीं करना चाहती है, इसलिए वो समय समय पे अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स को लाते रहती है, और अपने किसी भी प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करके ले आती है, ताकि उसका जो यूजर्स है वो उसकी डेटा भी सेफ रहे, वो सिक्योर भी फील करे, और यूजर फ्रेंडली नए नए अपडेट्स लेकर के आती हैं, ताकि उनके यूजर्स को भी एप्पल के प्रोडक्ट को यूज करने में अच्छा लगे। और यदि बात करें हम फ्रेंड्स आईफोन्स के बारे में, तो इस साल जून क्वार्टर में यानी अप्रैल 2025 से लेकर के जून 2025 में आईफोन ने लगभग 45 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि एप्पल के जितना भी सेल हुआ है जून क्वार्टर में, अप्रैल 2025 से लेकर के जून 2025 में एप्पल का जो आईफोन है उसने 47% अकेले लेकर के आया। यानी कि एप्पल का जितना भी सेल हुआ था इस साल जून के क्वार्टर में, उसमें से अकेले आईफोन जो है उसने 47% सेल किया है। उसने 47% सेल हुआ था, जिसमें कि लगभग 45 बिलियन डॉलर जो है उसने एप्पल ने आईफोन के जरिए अपना रेवेन्यू को जनरेट किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।